नमस्कार। कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और कुछ ऐसे ही सुखद आंकड़े अगर सामने आते हैं सिक्किम से भी और असम से भी, वो हैं टूरिस्ट के। दोनों ही जगह बेहद ही खूबसूरत हैं, संस्कृति एकदम ऐसी है जो सबको अपनी तरफ खींचती है। और इसीलिए अगर हम असम में बात करें पर्यटकों के आने की, तो ऐसा लग रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्यों अब ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्किम भी आना चाहते हैं, असम भी आना चाहते हैं? क्या विकास की मुख्य धारा से जो जुड़ चुका है अब उत्तर पूर्व, वही वजह है या कुछ और संभावनाएं हैं, जिन पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान दो इस वक्त हमारे साथ सिक्किम और असम से पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सिक्किम से हमारे साथ मौजूद हैं बेदू सिंह जी, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी डायलॉग में। और हमारे साथ हैं असम के पर्यटन सचिव पद्मपानी बोरा जी। दोनों ही खास मेहमान हैं, लेकिन मैं शुरुआत जरा पहले बेदू सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सिक्किम की अगर हम बात करें तो इतनी खूबसूरती है जिसको बयां करना लगता है शब्दों में तो हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए लगातार पर्यटन का जो स्थल है उस तरफ खिंच भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय 3 बॉर्डर से घिरा हुआ जो स्टेट है, देश के प्रति लोगों का रवैया और खासकर उनके प्रति जो वहां पर आते हैं, ये एक बेहद ही बड़ी बात है जिसको लेकर हमेशा सिक्किम की बात होती है। शुरुआत में इसी से करूंगी। वैसे वो जो टूरिज्म का जो भी हमारे सिक्किम में जो हो रहा है, उसमें टूरिस्ट लोग वो आर्टिफिशियल चीज़ देखने को नहीं आते हैं, विशेष करके नेचर, कल्चर और एडवेंचर, इन तीनों चीज़ों के मन में रखते हुए वो लोग आते हैं। इतने आते हैं जैसे आपने अभी कहा, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा थोड़ा कमी है, उसको भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब रही टूरिज्म के बात, टूरिज्म तो आपने सुना ही होगा, वो पूरा नेचुरल ब्यूटी है, उसमें कुछ करके एडवर्टीजमेंट करना नहीं है। सिक्किम तो ऐसे ही आता है, लेकिन इतना टूरिस्ट आने लगे हैं, अब हमारा कैरिंग कैपेसिटी भी अभी तो मुश्किल होता है सीजन में, तो इसमें हम पहल कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा, मैं इससे पहले कि बोरा जी के पास जाऊं, आपने कहा कि कैपेसिटी थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपसे ही मैं जब चर्चा कर रही थी अभी इंटरव्यू से पहले, तो आपने बताया कि सिक्किम एक ऐसी जगह है जहां डिटॉक्स होने के लिए लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकलकर और उन ज्यादातर स्टेट से और उन शहरों से लोग आते हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर एक तरीके से हेक्टिक लाइफ है। सिक्किम में आकर उनको सुकून महसूस होता है और इसी के लिए सरकार काम कर रही है। इस योजना के बारे में थोड़ा बताइए कि टूरिज्म को लेकर अगर लोग आते हैं सबसे कट ऑफ करके सिर्फ डिटॉक्स कर रहे हैं। वो हाई एंड टूरिस्ट लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं, वो लोग आते हैं और गाँव में रात बिताना चाहते हैं, जहाँ टीवी ना हो, ना बिजली ना हो, सुनसान, पूरा आइसोलेशन में वो लोग रहना चाहते हैं। लेकिन वो अपने आप होम स्टे में रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी क्या सोच है, हमारा वेलनेस टूरिज्म में थोड़ा हम कुछ करने जा रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन पार्टी लोग आ रहे हैं वेलनेस के लिए, पतंजलि से भी आते हैं और उत्तराखंड से बहुत बड़े बड़े पार्टी आकर सर्वे करके गया है। हो सकता है उधर में हम वेलनेस टूरिज्म की में हम कुछ कर पाएंगे, उसमें ये सब समावेश होगा। बोरा जी, क्योंकि सिक्किम की अगर हमने बात की यहाँ पर वेलनेस टूरिज्म, लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो चर्चा है असम में वो नई टूरिज्म पॉलिसी को लेकर है, जिसमें बहुत सारे नए प्रावधान किए गए हैं और खासकर फिल्म्स अब शूट हो यहाँ, बॉलीवुड आए और तमाम जो योजनाएं हैं। थोड़ा सा पहले शुरुआत में उससे करना चाहूंगी। देखिए, नया जो टूरिज्म पॉलिसी है हमारा नवंबर महीने में दिल्ली में लॉन्च किया गया था और इसमें खाली फिल्म ही नहीं, हमने काफ़ी इसमें प्रोविजन रखा हुआ है। फिल्म टूरिज्म इज अ कंपोनेंट, नो डाउट ऑन दैट। और इसके अलावा हमने काफ़ी इसमें प्रावधान किया हुआ है, जैसे टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव था टूरिज्म पॉलिसी में, जो असम सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। तो असम जो देखा जाए कि भारत में बहुत आप देखेंगे बहुत ही कम स्टेट में है जहां पे इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है, ग्रांट दिया गया है।
जहां से हम लोग जो इस इंडस्ट्री में विनियोग करेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उनको असम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत हम काफी उनको सुविधा देने वाले हैं, इंसेंटिव्स देने वाले हैं, और ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है। तो इससे काफी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, लोकल हो या बाहर से भी हो, उनको काफी एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो लोग आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और हमें काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला हुआ है। जहां तक फिल्म टूरिज्म का बात है, हम लोग चाहते हैं कि आसाम एक डेस्टिनेशन बने। यहाँ पे टूरिज्म को जैसे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और बहुत ही हम लोग सेटिस्फैक्टरीली हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 575% हमारा ग्रोथ है लास्ट ईयर से, जो डोमेस्टिक टूरिज्म का है। अगर आप देखेंगे 22-23 मार्च तक हमारा 575% जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन से ये हमारा इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक टूरिज्म, और अराउंड 10 मिलियन टूरिस्ट ने, डोमेस्टिक टूरिस्ट ने यहाँ पे विजिट किया है हमारा। तो उसको देखते हुए हम लोग और चाहेंगे कि बॉलीवुड हो या बाकी जगह से भी हो, OTT चैनल्स में भी हो, हमारे डेस्टिनेशन को दिखाया जाए। और इसको लेके मुंबई में हमने एक रोड शो किया है मार्च महीने में, काफी अच्छा हुआ है। इसमें फिल्म जगत काफी लोग आए थे, प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, काफी बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म है, जियो स्टूडियो हो, सोनी हो, जी हो, उनके काफी बड़े जो लोग हैं कंटेंट हेड्स है, सारे ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। उनका जो फीडबैक रहा है कि कैसे इसको डेस्टिनेशन बना सकते हैं फिल्म टूरिज्म का, वो हमने उनसे लिया है, उसमें काम हम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा आपने बताया, मतलब इतना ज्यादा उछाल अगर है पर्यटन में पिछले 1 साल के, अगर हम डेटा की बात करें, कोविड के समय में जो चीज खत्म हुई थी, एक तरीके से उसमें बेतहाशा उछाल आया, एकदम उछाल। मैंने ये कोविड के कारण ऑब्वियसली हमारा जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो कम हुआ था, सभी जगह पे हुआ है, खाली असम में नहीं, सारे भारत में से विश्व में हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमारा लास्ट ईयर का जो आंकड़ा था उससे हमारा 570% ग्रोथ है, मगर प्री कोविड पीरियड में भी अगर जाएंगे, अगर 2015, 16, 17, 17 की बात करेंगे, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है हमारा वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो प्री कोविड पीरियड से भी हम लोग आगे जा चुके हैं। तो इसका जो हमें रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो इससे और लगता है कि काफी आने वाले दिनों में हमारा यहाँ पे टूरिज्म का एक्टिविटी बनने वाला है। वजह लेकिन इसकी क्या रही इतने उछाल की? कोई खास पॉलिसी का चेंज हुआ पॉलिसी का या कुछ और? पॉलिसी से तो हमारा क्या होता है कि टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसी तो है ही हमारा। इसमें सबसे बेहद जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू हो, असम को लेकर आप अगर देखेंगे कि आज के दिन में ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर, असम के बाहर में भी ऐसा जो पहले था कि लगता है कि लोग आए कि नहीं आए। तो हमारे जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को, लोगों को विश्वास आ रहा है कि यहाँ पे असम में अभी काफी हम लोग जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाके सुरक्षित है। और इसी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि सुरक्षित होने के कारण लोगों जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है, लोग आना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ पे जितना प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे, आजकल देखेंगे कि लोग कहीं ना कहीं मिक्स टूरिज्म का जो रियल टूरिज्म हो, ये सब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के अट्रैक्शन हो रहा है। असम में काफी वैरायटी है, हमारे नेचर ने हमको बहुत ऐसा चीज दिया हुआ है, हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और यहाँ पे जैसे रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी आप देख सकते हैं कि माँ कामाख्या है, हमारे यहाँ पे सफेद ज्योतिर्लिंग जो है हम लोग मानते हैं उसको, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी असम में है, और इसको लेके हमारे यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने धार्मिक टूरिज्म की बात की, इस पे तो मैं बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसी बात का जिक्र किया जिसको मैं सिक्किम से भी जोड़कर देखना चाहूंगी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ योजनाओं की बात है, और खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो जगह है, उत्तर पूर्व के राज्य, जहां पे महिलाओं को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से बहुत ज्यादा योजनाएं और बात पर हमेशा से एम्फेसिस रहा। लेकिन अब अगर ये बात हो रही है, क्योंकि टूरिज्म में एक वो भी फैक्टर है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो या तमाम, उसके लिए भी कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे तो सिक्किम में ऐसा है, महिलाओं के लिए जो एम्पावरमेंट के इसमें आप बोलिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं देहात के महिला हो, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके लिए TDR बोलता है, टेम्पररी डिपॉजिट रिसीट, 10 करोड़ तक के लिए उसको नहीं रखना है। टेंडर फॉर्म कटने से शी कैन कंटेस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो एम्पावरमेंट वो एक छूट दिया है, और कई छुट्टियां लेडीज के लिए। वैसे तो मैटरनिटी लीव दूसरे स्टेट में कितना है मेरे को मालूम नहीं है, सिक्किम में वन ईयर का टोटल मैटरनिटी लीव मिलता है, टोटल 365 डेज। और उसके लिए वो बच्चों को देखभाल करने के लिए 1 बरस के लिए वो चाइल्ड केयर अटेंडेंट में उनको देते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो पेरेंट, उसके लिए भी
चाइल्ड केयर के लिए मंथली 5,000 देते हैं 1 साल के लिए। ऐसे कई उपाय है। और एवरी ईयर आमा सशक्तिकरण योजना बोल के एक आइटम है हमारा, आमा सशक्तिकरण योजना बोल के, उसमें एवरी ईयर 20,000 देते हैं। जो गरीब है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो देहात में रहते हैं, उनको एवरी फैमिली को 20,000 देते हैं एवरी ईयर। दीज आर सम पार्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एक जो आपने सबसे ज्यादा जो इसमें बात की पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो बात होती है, क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है, लेकिन पर्यावरण को लेकर एक मैंने वो तस्वीरें देखी थी जब हर 7 जुलाई को 7 मिनट के लिए गाड़ी बंद करने को लेकर एक आह्वान किया गया सिक्किम में सरकार की तरफ से, और हर साल ये लगभग चल रहा है। उस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि क्योंकि अब एक डेस्टिनेशन के तौर पर टूरिज्म की उसको देखा जा रहा है, उसको मेन मैप पर लाने की कोशिश है, ये वो छोटे छोटे कदम है जिसमें सहयोग की जरूरत है अभी? जैसे आपने बोले, ये डे फॉर मदर अर्थ वेयर ऑन 7th of July every year, vehicular movement all over the state is halted for 7 minutes। सुनने में छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो ये है इन्वायरमेंट के बारे में। और एक दूसरा है मेरो रुख मेरो संतति। जी। मेरो रुख का मतलब है मेरा पौधा या पेड़, मेरा संतति। जब भी किसी जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेने से उसके नाम पे 100 पौधे, उसको क्या बोलते हैं, प्लांट कर दिया जाता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट के उसमें ये भी है। और हमने कंप्लीट बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स भी इसी चक्कर में है। टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट फॉर क्लीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ये रहा हमारा इन्वायरमेंट का। वुमेन एम्पावरमेंट में एक मेरे को और भी बोलना चाहता हूँ। तो एक सिक्किम बत्सया योजना बोल के, वात्सल्य योजना बोल के, जो चाइल्डलेस पेरेंट है उसको हम 3 लाख देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी है। तो इन्वायरमेंट यही है। बेदू सिंह जी, आपने जो बात कही, मैं जरा उसके बारे में बोरा जी, क्योंकि सबकी दिलचस्पी इस बारे में है। जब भी कोई बाहर से आता है या खुद यहाँ पर जो आस्था से जुड़ा हुआ, जिसमें आपने धार्मिक टूरिज्म की बात कही, कामाख्या कॉरिडोर, उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इनफैक्ट जब हम त्रिपुरा जाते हैं तो वहां पर भी त्रिपुर सुंदरी का जो पूरा कॉरिडोर बनने की बात है, ये वो तमाम बातें हैं जो इससे पहले आस्था के साथ भी जुड़ी हैं और धार्मिक पर्यटन के साथ भी, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है इस फैक्टर में भी दिखाई देता है। तो क्या योजना है वो कॉरिडोर की? कामाख्या कॉरिडोर को बनाने के लिए हमारा ऑलरेडी, हम आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जो है बहुत ही काफी एक्टिवली लगे हुए हैं और इसका ऑलरेडी ड्राइंग बन चुका है, उन्होंने रिलीज भी किया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और इसमें ये हम लोग करने जा रहे हैं कि सो दैट जितने मंदिर है, आप देखेंगे कामाख्या टेम्पल में जाएंगे तो काफी मंदिर है जो आसपास में होते हैं, सबको दिखाई पड़े। जैसे काफी अभी दुकानें हैं, पहले के डेवलपमेंट है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको एक ऐसे बने कि सब सारे मंदिर को दर्शन हो जाए एक साथ जाने से, और वहाँ पे फैसिलिटीज रहे। एक जैसे विकलांग हो उनको भी जाने की, उनको वो मिले, जो एजेड लोग हैं उनको जाने के लिए भी सहायता हो, इसलिए हम लोग उसमें मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज करेंगे और काफी भव्य रूप से ये बन के आएगा। काफी एक फ्लैगशिप स्कीम के हिसाब से, मैंने एक स्कीम के हिसाब से ये कॉरिडोर को बनाने की तैयारी हो रही है। तो उसमें क्या क्या रहने वाला और कितना समय लगेगा अभी उसमें? समय का तो अभी देखिए एकदम अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो इसमें ड्राइंग है वो बन के आया है और इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बन के आया है और काफी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश रहेगी। आपको लगता है कि अभी हमने देखा तस्वीरें वंदे भारत की, जब वो पहुंच जाती है उत्तर पूर्व में, और खासकर अगर हम असम की बात करें, अब सिक्किम में भी वंदे भारत की बात की जा रही है कि अगले 1 साल में किस तरह की योजना होगी। कनेक्टिविटी एक मेन फैक्टर रहा इस दिशा में टूरिज्म को बढ़ावा देने में या विकास के लिए? देखिए, कनेक्टिविटी हम लोग आज के दिन में देखेंगे तो गुवाहाटी एयरपोर्ट देश के 10
एयरपोर्ट बीजीएस एयरपोर्ट में है, ये 10th बीजीएस एयरपोर्ट। इससे आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी काफ़ी है हमारे यहाँ पे। काफ़ी मेजर जो जगह है उससे कनेक्टिविटी है असम गुवाहाटी तक है। गुवाहाटी से भी जो कनेक्टिविटी की बात करें, जैसे आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सिलीगुड़ी से यहाँ पे चल रहा है। प्लस असम में भी सारे राजधानी से कनेक्टेड है, रेलवे कनेक्टिविटी है। हिल स्टेशन में हमारा भिस्तरम के ट्रेन जो है उस हिसाब से कनेक्टिविटी है। प्लस जो रीजनल कनेक्टिविटी का बात कहेंगे, असम सरकार ने जो नॉन उड़ान सेक्टर्स है उसमें एक बहुत बड़ी स्कीम हमने अभी लिया है, कैपिटल सब्सिडी फॉर नॉन उड़ान सेक्टर। सपोज उड़ान सेक्टर में सरकार, जो भारत सरकार की तरफ से जो वहां पे सब्सिडी देके काफी डेस्टिनेशन को कनेक्ट किया जा रहा है, असम में भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं और ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़ और सिलचर को हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसके बाद हमने एक एमओयू साइन करके एक एयरलाइंस के साथ हमने किया है और काफी आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि और क्या डेस्टिनेशन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें असम सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया है, अगर वो वायबल नहीं है, गैप फंडिंग इज गिवन बाय द असम गवर्नमेंट और हमें काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं डिब्रूगढ़ सिलचर रूट में। वेदू सिंह जी, वाइब्रेंट विलेजेस एक ये योजना है जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा बज़ है पूरे देश में कि वो गांव जिन तक किसी की निगाह नहीं जाती थी, वहां पर अगर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, ये योजना आपको लगता है कि इससे पहले, क्योंकि कभी किसी के दिमाग में नहीं आया, लेकिन गांव तक पहुंचना और वो भी सुदूर गांव तक पहुंचना, ये एक बड़ा मील का पत्थर है किसी भी राज्य के विकास के लिए? सही बात है। ये तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। पहला वो होता है बीएडीपी एक स्कीम होता था, जहाँ भी बॉर्डर लाइन है वहाँ विकास किया जाता था। अभी क्या हुआ है, बीएडीपी को चाइना बॉर्डर से हटा दिया। वो नेपाल बॉर्डर में जो है, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, एज फार एज सिक्किम इज कंसर्न, बीएडीपी विल लुक आफ्टर दोज बॉर्डर्स बॉर्डरिंग नेपाल एंड भूटान। एंड चाइना के लिए वाइब्रेंट विलेज बनाया गया है, पूरा नॉर्थ में है। नॉर्थ में स्पेशली लाचा लाचुंग और गुरुदोंगमा। और निर्मला सीतारमण जी भी गए, जाकर 48 आवर्स में रुकी थी, उन्होंने रात बिताई थी जी। तो ये अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है, अच्छा। अभी इसका रिजल्ट तो देखना बाकी है, अभी तो शुरू हुआ जी, लेकिन शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक शुरुआत को लेकर के भी संभालते हैं। लेकिन वेदू सिंह जी, क्योंकि आप वाइब्रेंट विलेज को ही मैं आगे बढ़ाते हुए इस बारे में बात करूंगी, सिक्किम में एक जो हर्डल अब तक लगती थी या अभी भी लगती है, जो परमिट सिस्टम है, आपको लगता है कि अगर ये परमिट सिस्टम को लेकर कुछ बातचीत और आगे बढ़े, क्योंकि एंटर करने के लिए कई सारे टूरिस्ट इस वजह से नहीं भी आ पाते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये कोई योजना है कि परमिट सिस्टम को थोड़ा सा इजी किया जाए ताकि और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिल पाए वहां पर? वैसे तो हम ऑनलाइन करने का भी हमारा सोच है, लेकिन यह सिक्किम के बॉर्डर स्टेट होने से IL भी होना चाहिए कभी कभी, और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हो जी, 3 तरीके के परमिट है। वो तो होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम दिल्ली को बता रहे हैं, इवन हम तो इनर लाइन परमिट के लिए भी मांग कर रहे हैं। दिस इज ए बिग थिंग। ऐसा है, वो तो लोकल प्रॉब्लम है। हाल में जो तस्वीरें देखने को मिली बिहू को लेकर, पहले तो बधाई हो, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से उसको ऑर्गेनाइज भी किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर उसका नाम आता है, और कल्चर और संस्कृति की अगर बात होती है, तो इसको किस तरह से जोड़कर आप इस मुद्दे के साथ देखते हैं? क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात एक अलग हो गई, धार्मिक पर्यटन की बात अलग हो गई, लेकिन अगर पर्यटन के साथ साथ संस्कृति को मिलान करके देखा जाए तो वो कितना अहम है? संस्कृति हमेशा एक टूरिज्म पार्ट रहा है। हम लोग असम में देखते हैं कि टूरिज्म जो भी डेस्टिनेशन के साथ असम के कल्चर हो, असम के फूड हैबिट्स हो, इसको भी बाकी लोग देखें। और बिहू का जो इस बार आपने देखा पर 11,000 लोगों का पार्टिसिपेशन जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी है सो दैट हम लोग बिहू को टूरिज्म प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव यही था। और बिहू आज के आप देख सकते हैं कि हमारे नेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया भी असम बिहू के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने से उन्होंने भी काफी इसमें लिखा हुआ है। जो विश्व में जो लोग हैं उनको अभी जानकारी मिला कि बिहू क्या है। तो हम लोग अगले साल से, और हमारा ये प्लान है कि आने वाले दिनों में बिहू को कैसे हम टूरिज्म के प्रोडक्ट से सबसे आगे करें, क्योंकि बिहू यहाँ पे 7 डेज सेलिब्रेशन होता है असम में। असम के बिहू को जाना जाता है, और ये 7 बिहू को हम लोग किस प्रकार से इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसमें हम लगे हुए हैं। सो दैट इस टाइम आप देखेंगे अप्रैल महीने में काफी लोगों को स्कूल
हो, ये बन रहता है, उनका नया सेशन शुरू होता है, लोग काफी टूरिस्ट आते भी है। और जैसे हमारा जो सीजन बोला जाता है असम में, वो सितंबर से जो वाइल्ड लाइफ को जोड़ते हुए ये चलता है, तो सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है, मगर हम लोग चाहते हैं ऑल सीजन डेस्टिनेशन हो असम। तो इसके साथ जो वाइल्ड लाइफ के साथ रिलीजियस टूरिज्म के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि सांस्कृतिक जो टूरिज्म है उसको इसका एनकरेजमेंट हो, इसके लिए प्रमोशन हो, लोग आए। तो बिहू को उस हिसाब से ही हम एक डायरेक्शन में आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसी प्रमोशन में क्या सोशल मीडिया और तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर अब फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन के तहत क्या वो वन विंडो सिस्टम और तमाम ऐसी चीजें भी उसके हिस्से में है? सिंगल विंडो सिस्टम जैसे काफी चीजों में हम लोग देखिए, अभी जो इंडस्ट्री हमने डिक्लेयर किया है उसके बाद साथ ही साथ हमने काफी हमारे प्रोजेक्ट्स है, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट, जिसको बहुत ही फास्ट ट्रैकिंग बेसिस में हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। उसको सिंगल विंडो ही आप बता सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल आ रहे हैं उनको हम काफी फास्ट उसको हम लोग डिसीजन लेके, इसमें काफी कमेटी भी बनाया असम सरकार ने, सो दैट हमारे लोग यहाँ पे आए। सिंगल विंडो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सब चीजों में। मुझे लगता है कि सिक्किम को भी क्या इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि असम जो है वो इतनी सारी चीजें कर रहा है और सिक्किम में कुछ आपको लगता है कि अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तमाम ऐसी चीजें, थोड़ा सा उसमें अभी प्रोजेक्ट करने की जरूरत है? इसमें जो रिसोर्स का बात आता है, और वैसे ही अब आसाम तो बड़ा स्टेट है, उसका रेवेन्यू भी बड़ा है, हम तो छोटा है ना, तो थोड़ा रिसोर्स का भी हमारा लिमिटेशन होता है। प्लान और प्रोजेक्ट तो है हमारे पास। अब सब दिल्ली के ऊपर, स्वदेश दर्शन के ऊपर में डिपेंड करना पड़ता है, अपना रेवेन्यू कम है नहीं, इसलिए उनका जो सोचते हैं वो कर पाते हैं। दे आर सफिशिएंट फाइनेंशियली वेल, वी कांट। बट सर, अभी तो आपने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेस अब शुरुआत हो गई है, तो इसका मतलब है कि इतनी चीजें, आपने कहा बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन छोटे के अलावा उसमें इतनी प्राथमिकता देने की कोशिश है इस वक्त। छोटा होने के बावजूद बॉर्डर तो है हमारा जी, इसलिए वो तो ऑटोमेटिक सेंट्रल फंड आएगा। क्या होगा इस रिमोट एरिया में, कोई जा भी नहीं सकता है, ऐसा है ना। लेकिन शुरुआत हुई है तो बेहतरी की तरफ लगता है कि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है जी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको अच्छा मदद मिल रहा है अभी तक, आने वाले दिन में भी और मिलने की उम्मीद है, हम पूरा आशावादी है। बिल्कुल, और हम भी आपके बिहाफ पर जितने दर्शक हैं और भारत के लोग सभी से कहेंगे कि वो भी सिक्किम की खूबसूरती और ज्यादा देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जाएं, जिस तरह असम जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक बार कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने रिसोर्स के अलावा भी हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, व्यक्तिगत जो निवेश है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ऐसे लाए कि व्यक्तिगत निवेश मिले, हम खाली सपोर्ट दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए उनको हम रेडी हैं देने के लिए। प्लस और भी एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग जैसे हम लोग हाई एंड टूरिस्ट को कैटर करने के लिए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, साथ में हमने कम्युनिटी टूरिज्म पे भी ध्यान दिया है। कल हमारा एक होम स्टे पॉलिसी लॉन्च हुआ, मिनिस्टर ने हमारा किया है, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड होम स्टे बने, 10 लोगों का एक ग्रुप बने, उनको होम स्टे वो लोग एक एक जगह पे करें, और जिसमें सरकार उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे, साथ में मार्केटिंग और ऑपरेशनल सब्सिडी भी अगले 5 साल देने के लिए हम लोग एक स्कीम लेके आए हैं। और इसमें महिलाओं के बारे में आपने बोला, उसमें हमने जो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रॉब्लम रखा है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहे या उनका एज लिमिट रहे, उसको हमने उसे रिलैक्स करके दिया है इस पॉलिसी में। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अब उत्तर पूर्व एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और लग रहा है कि ये भी जो आपने यहाँ पर विकास की बात करी और टूरिज्म की, उसमें भी एक दूसरे के साथ अब कंपटीशन शुरू हो गया है बेहतरी की तरफ। लगता है कि हेल्दी कंपटीशन रहेगा, हम लोग एक नॉट बिल्कुल हेल्दी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए और विकास की गाथा के जो उत्तर पूर्व की है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।